प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री के बीच महाबैठक खत्म। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 3 घंटे हुई चर्चा। लॉकडाउन और कोरोना संकट को लेकर हुई बातचीत। पीएम मोदी और सीएम के बीच महाबैठक खत्म हुई। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करीब 3 घंटे प्रधानमंत्री ने बात की है और राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री को यही कहा कि आप लॉकडाउन को और बढ़ाने का फैसला लीजिए। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में लिया गया फैसला 3 मई के बाद होगा लॉकडाउन का आखिरी फैसला। जहां ज्यादा केस वहां लॉकडाउन बढ़ेगा, जहां कम केस वहां राहत दी जाएगी। सूत्रों के हवाले से खबर। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, महीनों तक रहेगा कोरोना का असर, जिंदगी का हिस्सा बना रहेंगे मास्क, अर्थव्यवस्था पर ध्यान देना बेहद जरूरी। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले प्रधानमंत्री मोदी, कहा लॉकडाउन से देश का फायदा, सामूहिक प्रयासों का असर दिखा। पहले लॉकडाउन में सख्ती और दूसरे में कुछ ढील देने से अनुभव मिला। कोरोना को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग हुई। राज्यों ने प्रधानमंत्री से राहत राशि बढ़ाने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में कई मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की मांग की। ओडिशा के सीएम लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में, पुडुचेरी ने कहा चरणबद्ध तरीके से छूट मिले। मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा लॉकडाउन का उल्लंघन रोका जाए, लोग कड़ाई से करें लॉकडाउन का पालन। मैं बिल्कुल सच की तरफ हम जाते रहेंगे और डरने की कोई बात नहीं है और हम कोई कांग्रेस पार्टी से कभी ना डरे हैं ना डरेंगे। रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी से मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी। बोले न डरा हूं न डरूंगा, होगी सच की जीत। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1396 नए मामले सामने आए। अब तक 872 लोगों की जान गई। मरीजों की संख्या 27,000 के पार। तो राज्यवार आंकड़ा हम रख रहे हैं आपके सामने। हरियाणा में देखिए, कोरोना के अब तक 299 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं 205 मरीज इलाज के बाद ठीक भी हुए। यूपी में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1955 हुआ है और इलाज के बाद 335 मरीज डिस्चार्ज किए गए हैं। अब तक 31 लोगों की जान गई। बुलंदशहर में 9 और पॉजिटिव केस सामने आए। इसमें 2 छात्र देवबंद के हैं। जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 52 पहुंचा, जबकि 1 की मौत हुई। नोएडा के सेक्टर 20 के अस्पताल की महिला कर्मचारी को कोरोना हुआ। मरीज को आइसोलेट किया गया। सभी कर्मचारियों का भी कोरोना जांच होगी और निठारी गांव को सील किया गया। मुंबई के एशियन हार्ट हॉस्पिटल में 31 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 8 नर्स और 23 स्टाफ की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। महाराष्ट्र के हिंगोली में 4 एसआरपीएफ जवान कोरोना पॉजिटिव। महाराष्ट्र में कोरोना के अब तक 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए। वहीं राजस्थान में कोरोना के 36 नए केस सामने आए। जयपुर और झालावाड़ में 18, जोधपुर और टोंक में 12 मरीज सामने आए हैं। राजस्थान में अब तक 2,221 मरीज। बिहार में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना मरीजों का आंकड़ा। आज 17 नए लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 307 हुई। ऋषिकेश एम्स का नर्सिंग ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव पाया गया। कोरोना रिपोर्ट आने के बाद 22 कर्मचारियों को क्वारंटीन किया गया। ऋषिकेश का बापूग्राम इलाका रेड जोन बना। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 80 नए केस। आंध्र प्रदेश में अब तक 1,177 कोरोना के मरीज। पंजाब के पटियाला में कोरोना मरीजों की मौत। पंजाब में अब तक 19 लोगों ने दम तोड़ा। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में सरकारी डॉक्टर का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज। कनाडा की महिला ने प्लाज्मा किया डोनेट। यूपी के आगरा में क्वारंटीन सेंटर के 41 लोग धरने पर बैठे। घर जाने की मांग कर रहे हैं लोग। 16 दिन से बिना जांच के क्वारंटीन करने का आरोप। देश में कोरोना के खौफ के बीच अच्छी खबर यह है कि सरकार ने कहा है कि 16 जिलों में 28 दिन से कोई केस सामने नहीं आया। वहीं 85 जिलों में 14 दिन से कोरोना के नए केस सामने आए। देश में पिछले 24 घंटे में 1,339 नए केस सामने आए। 381 मरीज इलाज के बाद ठीक हुए। कोरोना का रिकवरी रेट 22% हुआ। आईसीएमआर का सभी राज्यों को निर्देश, रैपिड एंटीबॉडी किट इस्तेमाल न करने का आदेश। कुछ राज्यों ने रैपिड किट पर उठाए थे सवाल।
सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, जिला स्तर पर कोरोना से लड़ने की तैयारी। हर जिले में 15 से 25 हजार लोगों के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर पहुंची आईएमसीटी की टीम, कोविड-19 अस्पतालों का लिया जायजा, कोरोना मरीजों का जाना हाल। मौलाना साद पर कानून का फंदा और कसा, यूपी के शामली में ईडी ने 4 करीबियों के बयान दर्ज किए। कोरोना पर एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सियासत, लॉकडाउन को बताया संवैधानिक। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज का विवादित बयान, कहा दिल्ली की वजह से हरियाणा में बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। बॉलीवुड सिंगर कनिका कपूर को लखनऊ पुलिस का नोटिस, 30 अप्रैल को कनिका को होना है पेश, कोरोना पर जानकारी छिपाने का आरोप। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर मुस्तैदी से तैनात पुलिसकर्मी, आने जाने वालों से पूछताछ हो रही है। इमरजेंसी पास दिखाने पर ही पुलिस जाने दे रही। दिल्ली का हॉट स्पॉट बंगाली मार्केट में पसरा सन्नाटा, चप्पे चप्पे पर तैनात पुलिसकर्मी, बिना वजह घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी। दिल्ली के अंबेडकर नगर के सब्जी बाजार में ड्रोन से निगरानी, सामाजिक दूरी के साथ खरीदारी करते नजर आए लोग। श्रीनगर में चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षाकर्मी, लोहे की तार से की गई बैरिकेडिंग, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही जाने की इजाजत। भोपाल का हॉटस्पॉट इलाका दिखा वीरान, एंड एंट्री गेट किया गया ब्लॉक, बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी। पटना में लॉकडाउन के चलते पुलिस सख्त, जगह जगह लगे बैरिकेड्स, आती जाती गाड़ियों की चेकिंग कर रही पुलिस। रांची के हॉटस्पॉट इलाके में तैनात सुरक्षाकर्मी, पूछताछ के बाद जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इजाजत दी जा रही। लखनऊ के हॉटस्पॉट इलाकों में सील गली में बैरिकेड हटाकर अंदर आते जाते दिखे लोग, बेवजह घूम रहे लोगों ने किया लॉकडाउन का उल्लंघन। पंजाब के लुधियाना के रेड जोन इलाकों को सील किया गया, एंट्री गेट पर वाहन लगाकर कई रास्तों को बंद किया गया है। जरूरी काम के लिए ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। गुजरात के वडोदरा में लॉकडाउन में पुलिसकर्मी तैनात हैं, आने जाने वालों से की जा रही है पूछताछ, इमरजेंसी पास देखने के बाद ही जाने की परमिशन। गोवा की राजधानी पणजी में पसरा सन्नाटा, कोरोना के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं लोग। चेन्नई में लॉकडाउन के चलते सुनसान पड़ी सड़कें, बिना वजह बाहर निकलने पर पाबंदी, हॉटस्पॉट इलाकों में कई रास्ते बंद। विजयवाड़ा के रेड जोन इलाके में खाली दिखी सड़कें, जरूरी काम के लिए ही घरों से निकल रहे हैं लोग, कोरोना के खतरे के चलते लॉकडाउन जारी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते कोयंबटूर में सख्त पुलिस प्रशासन, लॉकडाउन के बीच ड्रोन से कड़ी निगरानी। कर्नाटक के हुबली में सख्त पुलिस और प्रशासन, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, सुनसान दिखी सड़कें। दिल्ली में सब्जियों में अवैध शराब की बोतलें छिपा कर ले जा रहे शख्स को पकड़ा गया, चेकिंग के दौरान राजेश नाम के शख्स पर पुलिस की कार्रवाई। मुंबई की चूना भट्टी सब्जी मंडी में सुबह सुबह खरीदारी करने के लिए भीड़ नजर आई, सामाजिक दूरी का भी ध्यान नहीं रखा। कोलकाता के राजा बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई गई धज्जियां, कोरोना संक्रमित मिलने के बाद इलाके को किया गया पूरी तरह सील। पंजाब के बठिंडा में सब्जी मंडी में उमड़ी लोगों की भारी भीड़, बिना मास्क के खरीदते नजर आए सब्जियां, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी नहीं रखा। कर्नाटक के शिवमोगा में लॉकडाउन का उल्लंघन, सब्जियां खरीदने उमड़ी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। लॉकडाउन के बावजूद तमिलनाडु के सीलम में दावत रखी गई, सोशल मीडिया पर पोस्ट की तस्वीरें, पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के कालकाजी इलाके में खुली स्टेशनरी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान, लोगों ने मास्क पहनकर की खरीदारी। दिल्ली के बेरसराय में खुली दिखी बेकरी और डेयरी, सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखा जा रहा है, मास्क लगाकर सामान बेचा जा रहा है। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन के बीच किसानों को मिली राहत, फसल कटाई के लिए कंबाइंड हार्वेस्टर मशीनों को मिली इजाजत। राजस्थान के कोटा में फंसे छात्र लौटे अपने घर, लॉकडाउन के चलते राजस्थान के कई हिस्सों में फंसे थे असम के छात्र। जम्मू कश्मीर के राजौरी में प्रधानमंत्री योजना के तहत बीपीएल परिवारों को बांटा गया राशन, सामाजिक दूरी का रखा गया खास ख्याल। लखनऊ में विधानसभा के एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग, बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रवेश से पहले जांच अनिवार्य। दिल्ली के हिंदुरा अस्पताल में सिर्फ ऑफिस स्टाफ को प्रवेश की अनुमति, कोरोना पॉजिटिव मिली थी अस्पताल की नर्स। कोरोना के चलते मुंबई के वर्ली में बीएमसी ने 5 बिल्डिंग सील की, 22 लोगों को क्वारंटीन किया गया। यूपी के मुरादाबाद में भारतीय रेल की सराहनीय पहल, सेतु ऐप के जरिए लोगों तक जल्दी पहुंचा रही है उनके जरूरी पार्सल।
लेह में सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर पाबंदी, कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कदम उठाया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 4 आतंकी मारे गए, मुठभेड़ में एक जवान भी जख्मी, सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर की कठुआ में सेना का सर्च ऑपरेशन, इलाके में आतंकी के छिपे होने की आशंका, हाईवे पर आवाजाही पर रोक लगाई गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष, मामूली विवाद में फायरिंग, एक युवक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने केस दर्ज किया। मध्य प्रदेश के श्योपुर में किसानों पर लाठीचार्ज, तहसीलदार ने किसानों से बदसलूकी की, किसानों ने तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हैदराबाद में दर्दनाक सड़क हादसा, एक किसान की मौत, 3 जरूरी सामान ले जा रहे ट्रक और 3 लोग इसमें घायल हो गए। लुधियाना में बारिश के चलते किसानों पर दोहरी मार, बारिश की वजह से गेहूं की फसल बर्बाद हुई, लॉकडाउन के चलते बाजारों तक नहीं पहुंच पा रही फसल। रामेश्वरम मदुरई बाईपास रोड बदहाल है, सरकार से सड़क की मरम्मत करवाने की मांग है, खराब सड़क की वजह से हो सकता है हादसा। हरियाणा के अंबाला में भारी बरसात के बाद देखिए मौसम का मिजाज बदला, लोगों को मिली गर्मी से राहत। उज्जैन में 12 पुलिस कर्मियों के साथ चौराहे पर, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, डांस किया, कोरोना संकट के बीच लोगों का हौसला बढ़ाया। लॉकडाउन के बीच जम्मू में दंपति ने शादी की, मास्क लगाकर जोड़े ने 7 फेरे लिए, सामाजिक दूरी को देखते हुए कुछ रिश्तेदार शामिल नहीं हुए। यूपी के सहारनपुर में सड़कों पर उतरे यमराज, लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने लिया यमराज का रूप। लखनऊ के हजरतगंज में कोरोना योद्धाओं के सम्मान में चौराहे पर चित्रकारी, जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को समर्पित की गई पेंटिंग। कोरोना संकट के बीच आरोपी को पकड़ने का पुलिस का अनोखा तरीका, आरोपी से सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए की कार्रवाई। लखनऊ में दिव्यांग गायिका ने कोरोना से लड़ने के लिए दान की 10 महीने की सरकारी पेंशन, मुख्यमंत्री कोविड-19 केयर फंड में दान के 5,000 रुपए। लॉकडाउन के बीच यूपी के सीतापुर में शादी, बुजुर्ग दादी की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए जोड़े ने घर में लिए 7 फेरे, शादी में महज 10 लोग शामिल हुए। चंडीगढ़ में सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह की सेहत में सुधार, अस्पताल प्रशासन ने हरजीत की जारी किया वीडियो, प्लास्टिक सर्जरी के बाद हरजीत सिंह का जोड़ा गया हाथ। मैं भी हरजीत बैज लगाकर पंजाब पुलिस का एसआई हरजीत सिंह को सलाम, चंडीगढ़ में डीजीपी दिनकर गुप्ता ने भी लगाया बैज, निहंगों के हमले में एसआई का हाथ कट गया था। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 2,07,103 लोगों की जान गई, संक्रमित लोगों की संख्या 30 लाख के पार पहुंची। अमेरिका में कोरोना से मरने वाले लोगों का आंकड़ा 55,000 के पार, 24 घंटे में 1,156 लोगों की मौत। अमेरिका में कोरोना से 10.5 लाख के करीब संक्रमित लोगों की संख्या। वहीं इटली में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के करीब पहुंचा, करीब 2 लाख लोगों में कोरोना का संक्रमण। स्पेन में कोरोना से मौत का आंकड़ा 23,000 के पार पहुंच चुका है, वहीं 2,26,629 लोग कोरोना से संक्रमित। फ्रांस में कोरोना संक्रमित 22,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, करीब 1,62,000 लोगों को कोरोना हुआ। ब्रिटेन में करीब 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत, कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,52,000 के पार पहुंचा। जर्मनी में भी अब तक कोरोना से मौत का आंकड़ा 6,000 के करीब पहुंचा, 1,57,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं। ब्रिटेन का चिड़ियाघर हो सकता है बंद, कोरोना के चलते नहीं मिल रहा है फंड, जानवरों की देखरेख में हो रही दिक्कत। लिबरेशन डे पर आसमान में बिखरे रंग, इटली के एयरफोर्स विमान ने रोम में दिखाए करतब, मास्क में नजर आए सभी पायलट। कैरिबियन सागर में फंसे 25 डच छात्र लौटे घर, कोरोना के चलते कई हफ्तों से क्रूज पर फंसे हुए थे। नेपाल में मिले 2 लापता साउथ कोरियन ट्रैकर्स के शव जनवरी में हुए भूस्खलन से लापता हो गए थे।
लॉकडाउन के बीच सितारे फिटनेस का रुख कर रहे हैं और करणवीर बोहरा ने पत्नी के साथ वर्कआउट किया। धर्मेंद्र ने अपने फार्म हाउस की फल सब्जियों का वीडियो शेयर किया। लॉकडाउन में अपने फार्म हाउस पर वक्त बिता रहे हैं धर्मेंद्र। टमाटर, तोरी और ये टमाटो सब कुछ स्केल पे तोलता हूँ। हेमा मालिनी ने लोगों से घरों में रहने की अपील की। कहा घर में रहें, अपनी और दूसरों की जान जोखिम में न डालें, जिससे जल्दी से जल्दी हालात सामान्य हो सके। का उल्लंघन भी कर रहे हैं। यदि हम चाहते हैं कि ये लॉकडाउन जल्दी खत्म हो जाए, तीसरे लॉकडाउन की जरूरत न पड़े और ये जो छोटी सी छूट मिली है वो समाप्त न हो। अमिताभ बच्चन ने कोरोना पर भावुक वीडियो शेयर किया। इंसानियत की तरफ कदम बढ़ाने की अपील की। मुझे एक डॉक्टर ने अपनी सरपरस्त हथेलियों में संभाला। जब होश भी न संभाला था, एक नर्स ने अपने मुलायम हाथों से मुझे नहलाया। बाबा रामदेव ने योग का वीडियो शेयर किया। लिखा, जहां योग होगा वहां रोग नहीं होगा।